नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोचर के बारे में, सूर्य और शुक्र का। सूर्य 16 तारीख को अपनी राशि बदल रहे हैं और शुक्र उससे अगले दिन 17 तारीख को राशि बदल रहे हैं। बुध भी बदलेंगे पर वो लगभग महीने के एंड में 28 तारीख को। तो मेनली जो फोकस है हमारा सूर्य शुक्र के ऊपर है। सूर्य अपनी नीच की राशि से, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, अपनी नेक्स्ट राशि में जाएंगे, नीच राशि को छोड़ देंगे। और जो शुक्र है वो अपनी नीच की राशि से अपनी राशि में आएंगे। तो ये दो परिवर्तन हमारा मेन फोकस है। अब चूंकि हम सिर्फ इन दो ग्रहों को लेकर रिजल्ट नहीं बता सकते, उसका कारण यह है कि ये ग्रह किसी के साथ बैठे हैं, इन पर किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो रिजल्ट तो मिक्सअप होकर ही आएगा, उनके थ्रू ही आएगा। अगर आप एक ग्रह का रिजल्ट बताएंगे तो आप गलत ही बता पाएंगे, क्योंकि वो जिसके साथ है वो उसका असर तो नहीं आना है। आप अकेले अकेले उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। इसीलिए पूरा कुंडली है मीन राशि के लिए। आपके पहले भाव में, ये पहला भाव है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये आपकी 12वीं राशि जो मीन होती है काल पुरुष की, इसलिए यहाँ पर 12 नंबर है। ये पहले भाव में आपके मंगल हैं। देखिए ये पहला भाव होता है और इसके अंदर जो नंबर है ये राशि होती है। ये दूसरा भाव होता है और ये जो नंबर है राशि को दिखाता है। जैसे ये दूसरा भाव है पर इसमें जो राशि है वो पहली है, तो दूसरे भाव में मेष राशि है। ये तीसरा भाव है, उसमें आपकी वृषभ राशि है और उसमें आपके राहु बैठे हुए हैं। ये चौथा भाव है, इसमें तीसरी यानी मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। ये पंचम भाव है, इसमें चौथी मतलब कि कर्क राशि है, कोई भी ग्रह नहीं। ये छठा भाव है, इसमें आपकी 5वीं राशि सिंह है, इसमें भी कोई ग्रह नहीं है आपके लिए। आपके छठे भाव में कन्या राशि है, छठा नंबर, छठी जो राशि होती है कन्या राशि होती है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं 16 नवंबर के बाद की लगभग, क्योंकि 16 नवंबर को यहाँ पर शुक्र रहेंगे, 17 को अगले दिन वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे 17 को। और ये आपका अष्टम भाव है जहाँ को 17 तारीख पर शुक्र पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठेंगे, तुला राशि में बैठेंगे और इनके साथ बुध रहेंगे। तो शुक्र और बुध जब साथ में होते हैं तो इसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, क्योंकि शुक्र माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं और बुध मरकरी जो है भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग रहेगा आपका यहाँ अपनी ही राशि में होने से। ये जो 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं, हर्ष, सरल और विमल। हर्ष मतलब छठे भाव में जब विपरीत राजयोग बनता है, या छठे भाव के स्वामी के थ्रू बनता है, अष्टम में बनता है तो सरल, और नवम के थ्रू या नवम में बनता है तो विमल। तो यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो 16 तारीख को नवम मतलब भाग्य भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे। तो अगर हम केतु या राहु को नहीं लिखेंगे तो हम सूर्य का पूर्णतः रिजल्ट नहीं बता सकते। नवम भाव में आपके वृश्चिक राशि है और वहाँ पर 16 तारीख को सूर्य और केतु होंगे। 10वें भाव में धनु राशि है और 20 तारीख के बाद गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने इसको खाली ले लिया है क्योंकि 20 तारीख के आसपास की ही गणना है। बाकी 20 तारीख तक गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद वो आपके 11वें भाव में, एकादश भाव में जहाँ पर कि मकर राशि है, और 12वां भाव द्वादश भाव उसमें या द्वादश भाव जिसमें आपकी एकादश राशि कुंभ है। भाव 12वां है, द्वादश है और राशि उसमें 11वीं है जो कि कुंभ है, और ये भाव प्रथम है और इसमें राशि जो है 12वीं राशि है जो कि मीन है, इसीलिए आपकी मीन राशि या मीन लग्न है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई राशि और लग्न में से किसको देखें? दोनों को ही देखना चाहिए कायदे में, तो क्योंकि दोनों का ही महत्व है, इसलिए थोड़ा सा ज्योतिष कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब देखिए हमारी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे ग्रह की महादशा है तो सब कुछ अच्छा ही है। ऐसा होता है कि भाई कार्य में कुछ अच्छा चल रहा है पर बच्चों की एजुकेशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही, पत्नी के साथ सही है तो वहाँ कार्य में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर पत्नी के साथ भी सही है कार्य में भी थोड़ा सही है, तो हो सकता है बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो। तो एक कॉम्प्लिकेटेड होता है चार्ट। ज्योतिष काफ़ी कठिन विषय है, जिसका इंटरेस्ट ना हो खासकर उसके लिए, और इंटरेस्ट हो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो देखना तो दोनों को ही चाहिए। चंद्रमा जहाँ पर होता है वहाँ अगर 12 लिखा है तो उसको आप मीन राशि बोल देते हैं। अगर आपके पहले भाव में 12 अंक है तो आप उसको मीन लग्न बोल देते हैं। चंद्रमा से हम
आपका मन देखते हैं, एहसास देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, क्या होगा मन के लेवल पर, सुख दुख क्या होंगे, सुख कैसा रहेगा, वो हम देखते हैं। और लग्न से बुद्धि के लेवल पर देखते हैं, विवेक के लेवल पर, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकानंद, उनको ये जो नाम दिया गया विवेकानंद, क्योंकि उनमें बड़ा विवेक था, चीज़ों को अलग देखने की क्षमता, विवेक के लेवल पर हम लग्न से देखते हैं। तो इस तरह के हमारे ग्रह हैं। अब हम थोड़ा इसके जो रिजल्ट है उसके पार्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा जिन ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं उनकी तो बात कर लें, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि भाई शुक्र का राशि परिवर्तन है, शुक्र ये है तो ये है, उसका रिजल्ट है। पर जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ज्योतिष में वो थोड़ा सा शुक्र को जानना चाहेंगे, और जो जानते ही हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शुक्र नॉर्मली भोग, भौतिकता, खूबसूरती, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, प्यार को भी दिखाते हैं, प्रेम को भी दिखाते हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वो, उसके साथ साथ जो भी भौतिक आकर्षण है, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे घर के लिए, घूमने के लिए, अच्छी वाइन के लिए, अच्छे एक जॉब के लिए भी जो आकर्षण है, जो भी भौतिक आकर्षण है वो सभी शुक्र के अंदर हैं। नशा, किसी भी तरह का नशा, एडिक्शन। अब ये नशा, प्यार का नशा भी, कई बार आपने देखा होगा कि जब दो व्यक्ति आपस में प्रेम में आते हैं तो उनको एक दूसरे की कमियां दिखाई नहीं देती, और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के देखना नहीं चाहते हैं, ये प्रकृति ने ही ऐसा बनाया कि दिखाई देती ही नहीं है। उसकी जो वैसी भी बात होती है तो आप उसे बड़े आसानी से माफ़ कर देते हो, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है उसकी छोटी सी बात भी आपको चुभती है। अब चुभती है तो रिएक्शन होती है, और वहाँ ऐसा होता है कि उस बात को भी आप हंसी मजाक में ले जाओगे, माफ़ कर दोगे, क्योंकि वहाँ पर नशा है, एक तरह का प्रेम का नशा, इसीलिए उसकी तुलना वहाँ से की गई है। हालांकि यही शुक्र सच्चे प्रेम को भी दिखाते हैं, भक्ति को भी दिखाते हैं। पाइसिस जो मीन आपके लग्न में उच्च के होते हैं तो ये लोग भक्ति में बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे लिखने वाले होते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, अच्छे एक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, सौम्य होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ों को समझ लेते हैं। नॉर्मली ये ईश्वर पे भरोसा करते हैं। कोई तो धार्मिक हो सकता है, मतलब कि, और अगर धार्मिक वैसे ना हो, किसी एक ईश्वर की प्रार्थना करने वाला, पर वो ये चीज़ उनके अंदर होती है कि हाँ कोई है जो इस दुनिया को चलाता है, कुछ तो है, भले ही उसका जन्म ऐसी जगह हुआ हो जहाँ पर धर्म का इतना, ऐसे परिवार में हो, फिर भी वो व्यक्ति इस बात को फील करता है कोई है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है। मीन राशि वाले नॉर्मली ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, नॉर्मली इन लोगों को बच्चे जो हैं अच्छा करते हैं। ये लोग नॉर्मली विदेश यात्रा इनके जीवन में ज़्यादा रहती है, यात्रा प्रेमी होते हैं, घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है, जल स्रोत इनको पसंद होते हैं, इमोशनल होते हैं, वफादार होते हैं, और ओवरऑल लकी होते हैं। नॉर्मली अगर बहुत ही ग्रहों की स्थिति खराब नहीं है तो लकी होते हैं। मतलब कई बार गलतियां करते भी हैं तो उनका इतना उनको दंड नहीं मिलता, या फिर दंड मिलता भी है तो उससे कहीं ना कहीं एंड टाइम पर ईश्वर उनकी सहायता कर लेता है। तो हमने शुक्र को कवर कर लिया, आपकी राशि को। अब सूर्य को कर लेते हैं। सूर्य राजा हैं आपके, राजा मतलब आपके समाज में जो ख्याति है, यश जो है, आपकी जो पोजीशन है, आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी है, आपके गवर्नमेंट से जो संबंध है, आपका जो रिलेशन आपके बॉसेस से है, आपका जो रिलेशन आपके पिता से है, आपके जो सीनियर्स हैं उससे भी है। पर इसके साथ साथ धर्म को सूर्य दिखाते हैं, मर्यादा को सूर्य दिखाते हैं, वैल्यूज को सूर्य दिखाते हैं, डिसिप्लिन को सूर्य दिखाते हैं। कोई व्यक्ति का जो भी उसका धर्म है, जो ठान लिया उसे करने की जो हिम्मत है, वो अपने वचन पे रुके रहने को सूर्य दिखाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी को सूर्य दिखाते हैं, बॉस को नहीं। आपको ऐसा नहीं, एक तो लोग बॉस होते हैं कि भाई ये करो ये करो, लीडरशिप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं दुनिया के लिए। जैसे सूर्य चमकता है, सबको रोशनी देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी का या किसी चीज़ का एक फिगर होता है, जो जिसके उससे उसको जाना जाता है बाद में भी, तो ऐसी ऐसी जो पोस्ट होती हैं उनको सूर्य दिखाता है। फिर हर चीज़ का जो हेड है, अब एक स्कूल है तो उसका जो हेड है वो वहाँ का सूर्य है। एक हॉस्पिटल है जो उसकी जो हेड है, वो ज़रूरी नहीं पुरुष या स्त्री से कोई मतलब नहीं है, तो वो वहाँ की हेड हैं। अगर आपके प्रधानमंत्री स्त्री हैं तो वो वहाँ की सूर्य हैं। ये
इंडिकेशन है। सूर्य जो है, जो सबसे ऊपर होता है, सबको चलाता है, उसको सूर्य दिखाते हैं। इसलिए जब सूर्य शुभ होते हैं तो उन व्यक्तियों के अक्सर पिता से, गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे रहते हैं, उनको ऑफिसर से, ऊपर वाले लोगों से सहयोग नॉर्मली मिलता है। तो सूर्य शुक्र की हमने बात कर दी। अब इनके जो आपकी कुंडली में जो रिजल्ट आएंगे उस पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। देखिए, शुक्र आपकी यहाँ पर एक तो छठे भाव को दिखा रहे हैं और दूसरे भाव को। शुक्र की दो राशियां, वृषभ और तुला। वृषभ राशि जो है आपके तीसरे भाव में है, जहां 2 नंबर लिखा है ये, और तुला राशि आपके अष्टम भाव में है, जहां पर शुक्र आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, और आप इसको ये भी देख सकते हैं कि छठे भाव का स्वामी छठे ही भाव में है। कोई भी भाव का स्वामी अगर उसी भाव में बैठा हो तो नॉर्मली वो अच्छा रिजल्ट देता है। और शुक्र जो है गोचर में लगभग हर जगह शुभ रिजल्ट देते हैं, छठे, 7वें और 10वें स्थान को छोड़कर नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इन स्थानों में भी तब अगर वो अपनी राशि में है, अपनी फ्रेंड की राशि में है, तो फिर भी ठीक बेटर रिजल्ट देंगे, कुछ खास बुरा रिजल्ट नहीं देते। इसलिए बहुत शुभ ग्रह माना गया है आपको। तो छठे का स्वामी छठे में है, तो अचानक से उन्नति, अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से पैसा मिलना, पैतृक संपत्ति के थ्रू लाभ होना। इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, कुंडलिनी शक्ति, ये सब जो मौत के बाद क्या होता है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सब जो हैं हमारी जो पुरातत्व की जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसकी तरफ जो रुचि रहेगी आपकी, और उससे आपको लाभ भी होगा। आपकी अचानक से लॉटरी लग सकती है, आपको अचानक से कहीं से धन मिल सकता है, आपकी मुलाकात आपके होने वाले पति या पत्नी से किसी ऐसे स्थान पर हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, मतलब सड़क पे नहीं, स्कूल में नहीं। अगर स्कूल में भी तो ऐसी लाइब्रेरी में जो थोड़ी अंदर है, जो थोड़ी गहराई पर है, या किसी मेट्रो में, ऐसी जगह जो जैसे कि मंदिर है या फिर जेल है, थोड़ी सी ऐसी जो बंद है, थोड़ी गहराई में, ऐसी जगह पर आपकी अपने होने वाले पति या पत्नी से मुलाकात हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना है, तो एक धन का योग बना हुआ है, पैसे आने का, वो भी अचानक से, जो आपने सोचा नहीं है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकती है, रिसर्च का भी ये घर है। अगर आपका कार्य शुक्र से जुड़ा है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है, आध्यात्म से जुड़ा है, योगा मेडिटेशन से जुड़ा है, अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप चित्रकार हैं, कुछ ऐसा कार्य है जो शुक्र से जुड़ा है, तो ऐसे में अपने ही घर में रहकर शुक्र आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद सक्सेस देंगे, क्योंकि छठे घर में, 8वें घर में है, तो 8वें घर का तो रिजल्ट देंगे ही, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, पर ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं अगर छठा घर कहा हो तो 8वां घर है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तीसरे घर का स्वामी अष्टम में आ रहा है। ये कई बार व्यक्ति को नॉर्मली उसका जो प्रयास होता है उतना दिखता नहीं है जितना वो करता है। अगर जन्म पत्री में है तो मतलब बहुत कुछ करा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मेहनत करके कोई चीज़ बनाई, और वो या तो एक तरह से व्यर्थ सी हो जाती है। मतलब जो उसका रिजल्ट आता है उसके बाद व्यक्ति कहता है कि जिस चीज़ के लिए किया था वो तो हुआ नहीं। मतलब प्रयास वो नॉर्मली, या फिर वो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए ही जीता है, मतलब सारी ज़िंदगी मेहनत करी तो अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, उनके लिए, उसको ये अगर वो अपने लिए कोशिश करता है उसमें ज़्यादा लाभ होता नहीं है। ऐसे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। एक तो ये है, कई बार निराशा की भावना भी ला सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम है और अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है, आयु का भाव भी है। तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है। अगर इस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तो उस केस में व्यक्ति कई बार निराशात्मक हो सकता है, और कई बार वो खुद को जो है नुकसान करने की कोशिश भी करता है। ऐसा तब होता है अगर वो जन्म पत्री में हो और फिर गोचर में आए और फिर उस पर बुरी दृष्टियाँ हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत कमाल की क्रिएटिविटी होता है। ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी जब वो अकेले होते हैं तब उभर के आती है। ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी कभी कभी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, जब उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है तब उभर के आती है, क्योंकि पराक्रम का भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में आता है। तो उनके घर में कोई ट्रेजिडी हो जाती है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई
पुत्र था, उसके पिता की कम आयु में मृत्यु हो गई, और उसके बाद जब उस पर भार आया, उससे पहले तो वो ऐसे ही मजाक में मतलब घूमता रहता था, कुछ खास ध्यान नहीं था। फिर उसके बाद उसने बहुत सीरियसली प्रयत्न किया, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, परिवार की क्या, उसने फिर बाद में बहुत बड़ा आदमी बन गया। पर उसको उस चीज़ को फील करने में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करने में उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, उसे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी ताकि वो महसूस कर पाए। जब सब कुछ ठीक का चल रहा था तो वो भी ऐसे ही था, आसानी से था। वो बाज वाली कहानी जैसा है जो मैं कभी सुनाई थी कि जो कंफर्ट जोन है उससे आपको निकालना होता है, तभी आप प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि आप उसमें एक सिक्योरिटी फील करते हैं और बाहर आपको डर रहता है कि अगर इसे छोड़ूंगा तो फिर कैसे क्या कुछ कर पाऊंगा, तो आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पर उड़ने के लिए तो शाखा छोड़नी होगी जिस पे आप बैठे हैं, उड़ तो आप तभी पाएंगे। तो ये चीज़ें उसकी होती हैं, वो आपके जीवन में हो सकती हैं। अगर कुंडली में ऐसा है तो आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको मजबूर करे बाहर निकलने के, उड़ने के लिए, चांस लेने के लिए। इस तरह की घटना हो सकती है, वो आपके लिए लंबी दूरी के लिए शुभ ही होगी। अब ये भी दिखाता है तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है, तो छोटे भाई से, पड़ोसी से, या तो ये लोग, इन लोगों की यात्रा हो सकती है, या आपका और इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ ये भी हो सकता है। अब चूंकि ये बुध के साथ बैठे हुए हैं, तीसरा और अष्टम का स्वामी, और बुध कौन से हैं आपके, चतुर्थ के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। तो ऐसे में माता और पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी सेहत में थोड़ा सा, कह सकते हैं कि उनकी सेहत में हो सकता है कि थोड़ा सा गिरावट आए। पत्नी के साथ रिश्तों को थोड़ा सा सुधार के रखें। हालांकि यहाँ पे घर संपत्ति, चूंकि ये लक्ष्मी नारायण योग है तो उसका लाभ भी है, संपत्ति बेचने का, संपत्ति खरीदने का भी कुछ योग बनता है, क्योंकि शुक्र जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ आएंगे तो एक लक्ष्मी का बनता है योग, घर गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बनता है। खासकर क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध पर है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी पर अगर मंगल की दृष्टि है तो नॉर्मली घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने को बनाती है, और शुक्र खुद गाड़ी दिखाते हैं, तो वो सब योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये घर जो होता है वो पतन का भी होता है, स्कैंडल्स का होता है, बदनामी का होता है, अचानक से कुछ ऐसी घटनाओं का होता है जो बहुत ज़्यादा गलतियों का होता है। कहते हैं ना कि भाई गुस्से में गलती हो गई, कुछ बोलते हैं कि जवानी में होश खो दिया, कुछ बोलते हैं कि लालच में हो गया। तो ये जो भाव होता है अष्टम होता है। पर ऐसे में इसी का स्वामी इसमें बैठना बुरा नहीं है। ये व्यक्ति को इन चीज़ों का एहसास दिलाता है कि व्यक्ति के अंदर कमजोरी है और फिर उसको कैसे जीतना है वो सिखाता है। ऐसे लोग कई बार योगी, महात्मा, संत ये भी देखे गए हैं, और अगर बुरी दृष्टियां हैं तो फिर वो लुटेरे, चोर या फिर कुछ गलत काम उनसे हो सकता है। ये एक संभावना है, हो जरूरी नहीं है, संभावना है, याद रखिएगा। कुंडली जो है संभावना दिखाती है। अगर आप प्रयत्न नहीं करते हैं, उस क्षेत्र की तरफ नहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जीता जागता उदाहरण है कि अगर बच्चे पढ़ाई ना करें, जैसे कि स्त्रियों के साथ होता था, उनको जॉब करने की नौबत ही ना दी जाए तो वो जॉब करती ही नहीं है, संभावना है। इसके बाद ये तो हमने करा शुक्र की बात। अब थोड़ा सूर्य की बात कर लें। सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, डेली लाइफ का आपका। और सूर्य आपके कुंडली में पिता को दिखाते हैं, बॉसेस को दिखाते हैं, और आपके आत्मसम्मान को दिखाते हैं, जो हम बात कर चुके हैं, आपकी ईगो को दिखाते हैं, स्टेटस को दिखाते हैं। तो छठे भाव का स्वामी नवम में आना, पिता का थोड़ा सा ध्यान रखें, केतु के साथ है। ऐसे में आपके पिता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। इस महीने 16 नवंबर से लेकर लगभग 16 दिसंबर के आसपास तक केतु के साथ होने से कई बार आपको बहुत अचानक से गुस्सा भी आ सकता है, और कई बार जहां आपको आत्मविश्वास दिखाना चाहिए वहां हो सकता है आप ना बोलें, और जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां हो सकता है आप एक्स्ट्रा एंग्री हो जाएं या एक्स्ट्रा कुछ कह दें। तो इस तरह का ध्यान रखें। पिता के साथ आपकी कोई बात ऐसी, या बॉस के साथ आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बिना सिर पैर का हो, क्योंकि केतु के साथ है ना, केतु का सर नहीं है। तो ये
एक तरफ तो ये दिखाता है पिता जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, उनका झुकाव गीता को समझने में, अष्टक वक्र गीता को समझने में, उपनिषद को, पुराण को, कुरान को, बाइबल को, उनके अर्थ को समझने में हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं जो बहुत ज़्यादा माइंडफुल नहीं है, जैसे कि नशा है, जैसे कि कुछ भी ऐसा फालतू की चीज़, क्योंकि दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब डिपेंड करेगा कुंडली में यहाँ पर इस भाव पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है, किस तरह की स्थिति है, किन ग्रहों की दशा महादशा है। अगर सूर्य की महादशा या शुक्र की महादशा है या अंतरदशा है तब इनके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। अगर दूसरे ग्रह की महादशा है तो उन्हीं के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से हम देखते हैं। डेली लाइफ का जो है ग्रह आपके नवम में आ रहा है तो मेहनत करेंगे तब भाग्य साथ देगा। भाग्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है। रोग ऋण शत्रु का जो स्वामी है अगर आपके नवम भाव में आ रहा है तो नवम भाव को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करता है। वैसे नवम भाव में जो सूर्य होते हैं आपको रिलीजियस बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, धार्मिक चीज़ों को देखने की क्षमता देते हैं, भविष्य देखने की क्षमता होते हैं। ये जो भाव है इसको हमने पूर्वजों से जोड़ा है। जैसे कि पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, फ्यूचर का है। पूर्व पुण्य भाव भी है क्योंकि पूर्व के पुण्य से ही आपको बच्चे प्राप्त होते हैं। और ये आपके पूर्वजों का भाव है, एंसेस्टर्स, जो आपकी पीढ़ियां रही हैं उसका है। तो उसमें जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान की तरफ झुकाव कराते हैं नॉर्मली। और सूर्य के दसम भाव में दिग्वाला भी मिलती है तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। भले ही नीच के भी हों तो ऐसा व्यक्ति विदेश में अच्छा कर सकता है। आपके भी विदेश जाने के थोड़े यहाँ से योग बनते हैं। अगर कुंडली में योग है तो बाहर आप जा सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे योग बनते हैं। शुक्र और बुध का दूसरे भाव को देखना आपकी वाणी को बहुत अच्छा करेगा, आपकी वाणी को करेगा, धन आने की कोई संभावना होगी। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और भी बढ़ा सकता हूँ, और वो भी बढ़ा नहीं, वास्तव में वो ऐसे कि ये जो भाव है आपकी पत्नी के भाव से दूसरा भाव है तो आपकी पत्नी की जो भाषा रहेगी बहुत अच्छी होगी। आपका जो पत्नी या पति है दोनों के लिए उसके जॉब में कुछ प्रमोशन हो सकता है, उसको पैसे वैसे मिल सकते हैं, धन वन आ सकता है क्योंकि धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उसके लिए। तो क्योंकि अब ये सप्तम को लेंगे तो सप्तम के केस में शुक्र जो है एक तो योग कारक हो जाएंगे और बुध लग्न के स्वामी होंगे। लग्न का स्वामी और योग कारक नवम का स्वामी धन में आ रहा तो भाग्य से उसका ट्रांसफर अच्छी जगह हो सकता है, धन आ सकता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये भाव जो है शादी के बाद की ज़िंदगी का भी है। तो आप एक दूसरों के साथ कोई अच्छा समय बिताएंगे, आपके जीवन में रिश्ते वगैरह आने का चांसेस बनता है यहाँ से। अगर आप विदेश में हैं तो आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा क्योंकि ये भाव 12वें भाव से आप गिनेंगे तो नवम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम है 12वें भाव से। तो भाग्य के भाव में लक्ष्मी नारायण योग है। कौन से भाग्य से? 12 में से। 12 में कौन सा होता है? विदेश का भाव होता है। तो विदेश में आपका भाग्य थोड़ा अगर आप हैं तो ज़्यादा साथ देगा बजाय उसके कि जब आप वहीं हैं जहां आपका जन्म हुआ था। विदेश का मतलब कई बार ऐसे लोगों से भी होता है जिनका कल्चर अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आप वास्तव में विदेश से, इंडिया में ही अगर आप दूसरे स्टेट में हैं पर वहाँ की भाषा वगैरह ये सब अलग है बिल्कुल, तो आप एक तरह से अपनी जगह को छोड़ के विदेश में ही आ गए तो ये योगा थोड़ा सा बेटर आपके लिए रिजल्ट रहेगा। शुक्र का वैसे भी अष्टम में होना शादी विवाह के थ्रू गिफ्ट का मिलना दिखाता है, अच्छे घर में शादी को दिखाता है, शादी के बाद धन संपदा को दिखाता है। अगर कुंडली में हो, नीच का हो तब भी। तो हर जगह ग्रह बुरे नहीं होते और अष्टम में सारे ग्रह बुरे नहीं होते। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखिएगा। इसके अलावा ये जो 7वीं राशि है ये मूल त्रिकोण राशि है। जब भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होते हैं वो फेम आदि देते हैं, पैसा देते हैं, एक तरह की एक अच्छी राशि होती है। उसमें ग्रह की अच्छे गुण होते हैं, ग्रह के अच्छे गुण होते हैं, उस राशि के अच्छे गुण होते हैं, इसीलिए उसको मूल त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण क्या है? लक्ष्मी भाव है, लक्ष्मी के भाव हैं, भाग्य भाव हैं। तो वहाँ पर कहीं किसी भी भाव में जाकर अगर ग्रह हैं मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो वो एक तरह से अच्छा ही है। तो ये था हमारा। फिर
बहुत लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। नहीं तो देखिए इसको आप ऐसे भी देख, ये देख हमने पत्नी के आधार पर, हम माता के आधार पर भी देख सकते हैं। ये माता का भाव है, तो माता के भाव से 1 2 3 4 5 पंचम में शुक्र और बुध हैं। तो माता के पंचम भाव में शुक्र बुध, एक तो उनको कोई लाभ हो सकता है, उनका आपसी रिलेशन में सुधार होगा, क्योंकि माता से 5वां भाव, अगर आप पहले पुत्र हैं तो उनके पुत्र का है, तो संतान से जो रिश्ते हैं उसमें उनका सुधार होगा। यहाँ से 11वें भाव को जो दृष्टि पड़ रही है, तो संतान के थ्रू लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, या उनको कुछ अचानक से लाभ हो सकता है। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। इसी तरह से हर भाव से देखा जा सकता है। पिता के भाव से 9वां भाव पिता का है, तो ये 12वां है, तो पिता जो हैं पराक्रम तो वो बहुत करेंगे, उनका जो व्यवहार हमने बताया वो होगा, पर 12वें भाव में शुक्र बुध खर्चा काफ़ी कर सकते हैं, वो अपने एंजॉयमेंट पर भी काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, उनकी विदेश यात्रा हो सकती है। इसी तरह 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, उससे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 11वां भाव है। इससे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में शुक्र और बुध हैं। 10वें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर अपनी राशि में है, लक्ष्मी नारायण योग में है। इन सब चीज़ों के बावजूद कि उनके व्यवहार में आपसे, पर खुद उनके स्टेटस में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है, उनको लाभ हो सकता है, उनकी पदोन्नति हो सकती है, और ये वास्तव में ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। पर इस तरह से बता पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। ना ही जब आप किसी ज्योतिषी से कंसल्टेशन लेते हैं वो आपको सब कुछ बता सकता है, क्योंकि ये महासागर है, और कितना आपको बताएगा। हर साल में 12 महीने, फिर हर महीने में 30 दिन, और पूरी ज़िंदगी, तो वो मेन चीज़ें कुछ बता पाता है, उसकी कैपेसिटी में नहीं है। महाकंप्यूटर चाहिए, इतना कुछ है इसमें। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए सूर्य शुक्र का राशि परिवर्तन। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है उन्हें अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग देख पाएँ। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का लिंक भी दिया है। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।